हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी विद सैमा। आज हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी की बात करेंगे, संरचनात्मक प्रकारवाद सिद्धांत। ये वीडियो बीए, एमए और यूजीसी नेट सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप बीए कर रहे हैं या एमए सेकेंड ईयर में है, एमए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एमए सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ये खासकर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और भी यूनिवर्सिटीज में जो है तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी के बारे में आता है सिलेबस में। अगर आपके सिलेबस में हो तो आप पढ़ सकते हैं, और ना यूजीसी नेट में ये कारगर साबित होगा। तो यूनिट 1 में जो है तो ये आपका दिया हुआ है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस आज वीडियो में परिभाषा इसकी पढ़ेंगे और जानेंगे फिर प्रमुख विचारकों के बारे में, फिर इसमें मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, फिर इनके उदाहरणों को जानेंगे और इनकी आलोचना के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संरचनात्मक प्रकारवाद का सिद्धांत, इसका अर्थ क्या है? संरचनात्मक प्रकारवाद का जो सिद्धांत है, इसका अर्थ क्या है, पहले हम लोग ये जानेंगे। यह सिद्धांत समाज को एक ऐसी सुव्यवस्थित संरचना मानता है, यानी स्ट्रक्चर मानता है, जिसके हर भाग का कोई ना कोई कार्य यानी फंक्शन होता है। ठीक, समाज को एक ऐसी व्यवस्थित संरचना मानता है जिसके हर भाग का कोई ना कोई कार्य यानी कोई काम होता है। ये सभी भाग मिलकर समाज में संतुलन, व्यवस्था व स्थिरता यानी सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। ठीक, इन्होंने कहा है, ये सिद्धांत का अर्थ क्या है? समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर भाग है समाज का, वो कोई ना कोई कार्य करता है और समाज में संतुलन, व्यवस्था और स्थिरता बनी रहती है। जैसे इंसान का शरीर है, शरीर हमारा जो है तो हर भाग जो है तो अपना अपना काम करते हैं और शरीर को मेंटेन रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। उसी तरह समाज है, इसमें हर भाग होता है और जो कोई ना कोई काम करता है और सभी भाग मिलकर के समाज में संतुलन, व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखते हैं। समाज एक जैविक तंत्र है। ठीक, जैसे शरीर के अंग मिलकर शरीर चलाते हैं, वैसे ही सामाजिक संस्थाएं समाज चलाती हैं। शरीर जो हमारा है, उसमें हमारे शरीर के जो अंग है वो हमारे शरीर को चलाने में कारगर साबित होते हैं, और समाज में जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो समाज को चलाती हैं। हर संस्था का कोई ना कोई कार्य होता है, जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि। ये सारी समाज की संस्थाएं हैं। समाज का लक्ष्य क्या होता है? समाज का लक्ष्य होता है स्थिरता, संतुलन और निरंतरता बनाए रखना, स्टेबिलिटी बनाए रखना। सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे और क्रमिक होते हैं। ठीक, जो समाज में परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? धीरे धीरे होते हैं और क्रमिक होते हैं, ना कि क्रांतिकारी। इसकी परिभाषा है, संरचनात्मक प्रकारवाद समाज को एक संगठित व्यवस्था मानता है। ठीक, संगठित व्यवस्था इसलिए क्योंकि यहाँ पे कई समूह होते हैं और वो सब साथ मिलकर के कार्य करते हैं। समाज है क्या? समाज को जैसा कि आप जानते हैं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। व्यक्ति एक दूसरे से अंतर संबंध, अंतर क्रिया करके ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समाज के विभिन्न हिस्से मिलकर सामाजिक स्थिरता बनाए रखते हैं। हर संस्था का एक विशेष कार्य होता है जो समाज को संतुलित बनाए रखता है, यानी जो भी संस्था है उसका कोई ना कोई विशेष कार्य होता है। जैसे परिवार का कार्य अलग है, धर्म का कार्य अलग है। ठीक, इसी तरह जो संस्थाएं होती हैं जितनी भी, उन सब का काम अलग अलग होता है। आई होप आप लोग को परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसके प्रमुख विचारक एमाइल दुर्खीम है, टॉलकर पार्सन्स है और रॉबर्ट मर्टन है। इसके अलावा भी एक दो और, रेडक्लिफ ब्राउन वगैरह है। एमाइल दुर्खीम समाज को जीवित शरीर की तरह देखते हैं। जो एमाइल दुर्खीम है वो समाज को किस तरह देखते हैं? जीवित शरीर की तरह देखते हैं। टॉलकर पार्सन जो है वो समाज को एक सामाजिक व्यवस्था बताया इन्होंने। टॉलकर पार्सन्स ने समाज को सामाजिक व्यवस्था बताया है, और रॉबर्ट के मर्टन, इन्होंने मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस की अवधारणा दी है।
टॉलकट पार्सन्स जो हैं मेन है, ठीक, तो उनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इसका मुख्य सिद्धांत, इसके प्रमुख विचारक आप लोगों ने पढ़ लिए, इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट टॉलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, ठीक। मर्टन और पार्सन्स इन दोनों का बारे में हम लोग एमए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में इनका दिया है, तो इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। और यूजीसी नेट में इन सभी विचारकों के बारे में आता है। इसका मुख्य सिद्धांत, समाज एक व्यवस्था है जिसमें सभी हिस्से जुड़े होते हैं। स्थिरता और संतुलन बनाए रखना मुख्य उद्देश्य है। समाज कैसी व्यवस्था है? जिसमें सभी हिस्से जुड़े होते हैं, और इसका मेन काम जो है, वो जो मेन उद्देश्य है, एम है, वो है स्थिरता और संतुलन बनाए रखना। हर संस्था का कोई ना कोई कार्य होता है, सभी हिस्से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कोई हर संस्था जो है वो किसी न किसी संस्था पर निर्भर होती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके उदाहरणों के बारे में। परिवार क्या है? परिवार बच्चों को समाज के नियम सिखाता है। पहली पाठशाला जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवार होता है, ठीक। तो परिवार जो है वो हमको बताता है कि समाज में क्या नियम है, क्या कायदे हैं, क्या कानून है। तो पहली शिक्षा हमको परिवार से मिलती है। शिक्षा ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। धर्म नैतिकता और मूल्य सिखाता है। धर्म जो है वो हमारे अंदर नैतिकता की भावना जागृत करता है और हमको मूल्य सिखाता है। कानून, राजनीति समाज में अनुशासन बनाए रखते हैं। कानून का काम क्या है? समाज में अनुशासन बनाए रखना और लोगों को अनुशासित करना। इसके अलावा इसकी आलोचना भी हुई है। ये सिद्धांत जो है इसकी आलोचना भी हुई है। आलोचना जो हुई है वो इस तरह हुई है, असमानता और संघर्ष को कम महत्व देता है। ये जो सिद्धांत है वो असमानता है और जो संघर्ष है उसको कम महत्व देता है, यानी समानता पे ये डिपेंडेंट है और असमानता को महत्व नहीं देता ज्यादा। समाज को बहुत ज्यादा स्थिर मानता है, ठीक। परिवर्तन और विरोध को नजरअंदाज करता है, यानी ये कहता है कि परिवर्तन और जो विरोध है वो उस चीज को नहीं मानता है, इसको नजरअंदाज कर देता है, अनदेखा कर देता है एक तरह से कहें तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो आलोचना हुई है वो असमानता और संघर्ष को कम महत्व देने की वजह से हुई है, समाज को बहुत ज्यादा स्थिर मानने की वजह से हुई है, परिवर्तन और विरोध को नजरअंदाज करने के कारण हुई है। तो ये आपका आज हो गया पूरा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो थी वो हो गई है, संरचनात्मक प्रकारवाद सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना फीडबैक जरूर दें।